हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी संस्था क्या है। संस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संस्था सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों की एक व्यवस्था है। कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई कार्यप्रणाली ये संस्था है। किसी परिवार का मुख्य लक्ष्य संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। परिवार के इस लक्ष्य की पूर्ति संस्था द्वारा होती है। सदस्यों के संबंधों को नियमित करने तथा परस्पर सहयोग करने संबंधी नियमों की व्यवस्था संस्था ही करती है। परिवार के मुख्य लक्ष्यों की पूर्ति संस्था द्वारा ही होती है। और यह संस्था है विवाह। विद्यालय या महाविद्यालय भी एक संस्था ही है, क्योंकि इनको शिक्षण की पद्धति, टाइम टेबल तथा कई अन्य नियमों को निश्चित करना पड़ता है। विद्यार्थियों के आचरण से लेकर परीक्षा की प्रणाली तक के लिए इन्हें कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करना पड़ता है। इन्हीं सब नियमों के सारे नियंत्रित होने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को संस्था का दर्जा दिया जाता है। संस्था के संबंध में बोगार्ट से कहते हैं, सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुस्थापित विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। किन्हीं सुव्यवस्थित विधियों या कार्यप्रणालियों के सारे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कराई जाए तो वे कार्यप्रणालियाँ या विधियाँ संस्था के रूप में संगठित होती है। सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में अनेक संस्थाएं पाई जाती है। इन सभी संस्थाओं के अनेक भौतिक और अभौतिक तत्व होते हैं, जिनके मिलने से विशिष्ट कार्यप्रणाली की क्रियाएं संपन्न होती है। विशिष्ट कार्यप्रणाली द्वारा संस्था का महत्व स्पष्ट होता है, जिसे व्यक्ति पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ग्रीन ने संस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है, कोई संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों जो आवश्यक रूप से नियम या कानून नहीं होते बल्कि अधिकतर इससे मिलते जुलते होते हैं, एक ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्यों को करता है। ग्रीन द्वारा दी गई उपयुक्त परिभाषाओं में संस्था का स्पष्ट रूप परिलक्षित होता है। वास्तव में किसी भी संस्था के नियम जनरीतियों और रूढ़ियों के नियम ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे नियम होते हैं जिन्हें निश्चय पूर्वक कानून का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सच देखा जाए तो संस्थाओं का संगठन पुरानी और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर ही होता है, जिन्हें विशेष नियमों द्वारा सुस्थापित कर लिया जाता है। लेकिन इसमें कहीं संदेह नहीं कि कोई संस्था रीतियों और उपनियमों की ऐसी संगठित इकाई होती है जो अनेक सामाजिक कार्यों को संपादित करने में अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करती है। गिन्सबर्ग ने संस्था को व्यक्तियों के आपसी तथा बाहरी पदार्थों के बीच का संबंध बताया है। उनका कथन है, संस्थाएं व्यक्तियों के एक दूसरे के प्रति या किसी बाहरी पदार्थ के प्रति पारस्परिक संबंधों के निश्चित और स्वीकृत रूप है। कोई भी संस्था नहीं कहला सकती अगर उसके नियम निश्चित और स्वीकृत नहीं है। ये नियम व्यक्ति की मान्यताओं तथा उनकी सुविधाओं के लिए बनते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हुए पारलौकिक संबंधों की भी स्थापना करते हैं। ये संबंध धर्म से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि आज संसार में अनेक धार्मिक संस्थाओं में व्यक्तियों के अनेक समुदाय संबंध है। वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति के समूह में मायन आदर्श नियमों के सहारे संस्था का निर्माण होता है। यह आदर्श नियम व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करती है तथा व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं के मुख्य पक्षों का मूल्यांकन करती है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि संस्था के नियमों में स्थायित्व हो और जिसका मुख्य कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूरा करना हो। संस्था की विशेषताएं। गिलिन एंड गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में संस्था की निम्न 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई होती है। लोक रीतियों, परंपराओं और लोकचारों से संस्कृति का निर्माण होता है। इन सारी रीतियों और विश्वासों के मिलने से संस्कृति उत्पन्न होती है, जो किसी भी संस्था का मुख्य आधार होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक व्यवस्था किसी संस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अधिक स्थायित्व। संस्था की यह प्रमुख विशेषता है कि यह अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक समय तक रहने वाली होती है। उदाहरण के लिए, महाविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की प्रधान आवश्यकता शिक्षा को पूरी करती है। कोई महाविद्यालय अपने नियमों के अनुसार शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अधिक समय तक अस्थायी रहता है। विवाह एक ऐसी संस्था है जो ना जाने कितने जमाने से हमारे समाज में व्याप्त है। समाज में इसके उपयोगी होने और इसे अपना लेने के कारण इसका स्थायित्व अधिक दिखाई पड़ता है। सुपरिभाषित उद्देश्य।
संस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसके उद्देश्य के परिभाषित नियम। संस्था अपने नियमों की सुस्पष्ट व्याख्या करती है और उन नए नियमों को भी शामिल करती है जिससे व्यक्ति लाभान्वित होता रहे। इसके प्रत्येक नियम में एक ही उद्देश्य छिपा होता है, व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करना। संस्था अपने नियमों को कभी कभी लिखित रूप देती है और उसमें अपने सिद्धांत को सुपरिभाषित करती है। सांस्कृतिक उपकरण। किसी भी संस्था में सांस्कृतिक उपकरणों का होना अनिवार्य है। सांस्कृतिक उपकरण से तात्पर्य उन भौतिक और अभौतिक पदार्थों से है जिनके माध्यम से संस्था का कार्य संपन्न होता है। उदाहरण के लिए विवाह को एक संस्था इसलिए माना जा सकता है क्योंकि विवाह कार्य में प्रयुक्त होम, वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य आदि भौतिक उपकरण है तथा मंत्र जप आदि अभौतिक उपकरण। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस्कृतिक उपकरण किसी संस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रतीक। किसी भी संस्था की यह प्रमुख विशेषता है कि इसका कुछ विशेष प्रतीक होता है। किसी कॉलेज में लाइब्रेरी, कॉमन रूम तथा गैलरियाँ कॉलेज के भौतिक प्रतीक है, जबकि कॉलेज की सील पर अंकित लेख या अध्याय उसका भौतिक प्रतीक। इस तरह संस्था के अन्य उदाहरणों को लेकर हम देख सकते हैं कि उनमें लक्ष्यों का प्रतीक तथा पहचान का प्रतीक होना जरूरी है। क्रॉस एक ऐसा प्रतीक है कि हम झट समझ लेते हैं कि या ईसाई संस्था से संबंधित है। या क्रॉस का प्रतीक है भौतिक प्रतीक है, जबकि चर्च की संरचना या बनावट भौतिक प्रतीक। इस तरह हम देखते हैं कि प्रतीक किसी संस्था की आवश्यक विशेषता है। परंपराएं। परंपराओं का संस्था के निर्माण में बड़ा ही आवश्यक योगदान होता है। ये परंपराएं व्यापक होती है, ये व्यक्तियों के व्यवहार की सीमाएं निर्धारित करती है तथा इस तरह उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाती है। इन परंपराओं में कुछ तो लिखित होती है जो संस्था के नियम बन जाती है और कुछ परंपराएं अलिखित होती है। इन परंपराओं को व्यक्तियों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृति मिलती है। व्यक्ति संस्था के नियमों, रीतियों या संस्कारों का पालन करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि परंपराएं संस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंपराओं का पालन नहीं करने से संस्था के सदस्यों को दंडित या अपमानित होना पड़ता है। इसलिए परंपराओं के अनुसार चलकर प्रत्येक सदस्य नियमों और रीतियों का पालन करते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।